चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मैथ्स गुरु पर। यहाँ हम अपने बारे में बात करेंगे और मैं आपका गुरु, मैथ्स का गुरु। ठीक है। देखिए, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं, उनके दृष्टिकोण से, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कैसा है? अति महत्वपूर्ण है। अब मैं ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अति महत्वपूर्ण है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ? तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लाभ तथा हानि। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाभ तथा हानि के बारे में मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं। अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है और कब हमें लाभ होगा और कब हमें हानि होगी, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो देखिए, जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तब हम व्यापार में किस पर्पस से हम शुरू करते हैं कि हमें लाभ हो। अब लाभ कब होगा? तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं होलसेलर के पास। किसके पास? होल सेलर। अभी होलसेलर बच्चों हमारा क्या होता है? थोक विक्रेता। कौन होता है प्यारे दोस्तों? थोक विक्रेता। जब हम थोक विक्रेता के पास जाते हैं, हम उससे कहते हैं कि सर हम व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और हमें मान लीजिए किसी चीज़ की, किसी वस्तु का व्यापार करना है, तो हम उसको अपनी दुकान पर खरीद कर लाते हैं। तो जिस मूल्य पर वो वस्तु हमारे दुकान में पहुंचती है, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है मेरे प्यारे मित्रों? क्रय मूल्य कहलाता है, जिसे हिंदी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिसे हिंदी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं और अंग्रेजी में क्रय मूल्य कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब क्रय मूल्य क्या बनेगा जा करके, इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो देखिए, मान लीजिए हमने कोई बॉल खरीदी, हम बॉल खरीद करके लाए, हमें थोक विक्रेता ने कहा कि सर मैथ्स गुरु, हम आपको जो बॉल दे रहे हैं वो 20 रुपए की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने 20 रुपए की बॉल हमें उस थोक विक्रेता ने दी। उसके बाद मैं एक बॉल तो लाया नहीं, मैंने बहुत सारी बॉल खरीदी, मैंने बहुत सारे पैकेट खरीदे, जिसका मुझे जो लेबर चार्ज था, लेबर चार्ज का मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो वहाँ का जो पल्लेदार लोग होंगे, मान लीजिए 1 रुपए प्रति बॉल हमें वहाँ पर पल्लेदारी पड़ा, तो दुकान से बाहर निकलते निकलते वो बॉल मुझे कितने की पड़ गई जाकर के मेरे मित्रों? 21 रुपए की पड़ गई। अब मैंने अपनी दुकान तक लाने के लिए भाड़ा दिया, जिस ट्रक में मैं, जिस कार में या जिस बाइक पर मैं बॉल को लेकर के आया, मान लीजिए 2 रुपए प्रति बॉल या प्रति गेंद मुझे देना पड़ा। तो दोस्तों हुआ क्या, दुकान में आते आते 23 रुपए की गेंद मुझे पड़ी। फिर मैंने दुकान में जब उस गेंद को रखा तो एक गेंद मेरे से खो गई और मैंने सारी चीज़ें मिला करके जो मुझे बॉल थी वो कितने रुपए की प्रति गेंद पड़ी जा करके, मैंने मान ली 25 रुपए प्रति गेंद। टोटल जितना एक बॉल का मेरे पास एक गेंद का खर्चा आया, तो जो 25 रुपए का एक गेंद मेरे पास पड़ी है आकर के, इसको हम क्या कहेंगे? उस गेंद का क्रय मूल्य कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्रय मूल्य क्या होता है। अब हमने 25 रुपए की गेंद खरीदने के बाद और हमारा एक दोस्त आया, और जब हम व्यापार करने जाते हैं तो चूना लगाना हमारा पहला कर्तव्य होता है। और सबसे पहले दुकान खोलते ही आपका मित्र आया, अरे मैथ्स गुरु, आपके पास तो बॉल है? मैंने कहा बिल्कुल। और उसने कहा मुझे एक बॉल चाहिए। मैंने तुरंत कहा सर 30 रुपए की बॉल है। कितने रुपए की? 30 रुपए की। और हमने जो 30 रुपए में उसे बेचा, बच्चों यह हमारा हुआ विक्रय मूल्य। क्या हुआ मेरे प्यारे मित्रों? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सेलिंग प्राइस। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी।
दिस इज द बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि का जो संपूर्ण बेसिक है वो हमारे मित्रों यही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लाभ कब होगा और हानि कब होगी, फिर मैं उनको निकालने के कुछ सीधे तरीके बताऊंगा और बाद में मैं उनको सूत्रों में भी परिवर्तित करूंगा जो हमारा फॉर्मूलाज होगा। और मैं कोशिश यही करूंगा कि जो भी हमारे शेर शेरनी लेखपाल बनने की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कोई भी प्रतियोगात्मक परीक्षा को पास करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यह वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या, हमने क्रय मूल्य देखा। क्रय मूल्य हमारे पास वस्तु का पड़ा जाकर के 25 रुपए। कितने रुपए पड़ा मेरे प्यारे मित्रों? 25 रुपए। मैं अंग्रेजी भी साथ में लेके चल रहा हूं। इसको हम लोगों ने क्या कहा बच्चों? सीपी। सीपी का तात्पर्य है कॉस्ट प्राइस। सीपी का तात्पर्य है मेरे प्यारे मित्रों कॉस्ट प्राइस। अब हुआ क्या, हमने वस्तु को कितने में बेची, या मैं क्या कह दूं मेरे प्यारे मित्रों, विक्रय मूल्य। उस वस्तु का विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों कितना आया? वस्तु का विक्रय मूल्य बच्चों आया 30 रुपए। कितने रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य आया मेरे प्यारे मित्रों? 30 रुपए। और विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है। अब कोई गधा ही होगा जो हमारा यह कह देगा कि यहाँ पर लाभ हुआ या हानि हुई। तो बच्चों कि गधा ही कहेगा कि हमें यहाँ पर हानि हुई है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? लाभ। और कितने रुपए का लाभ हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए, हमने 30 रुपए में वो वस्तु बेची, 25 रुपए की वस्तु हम खरीद कर लाए। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाभ हमारा कब मिलेगा? जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। क्या यह आपको कोई फॉर्मूला लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं सर। यहाँ पर मैंने कोई भी सूत्र नहीं लगाया है, यहाँ हमने समझ लगाई है। वो क्या समझ कहती है कि लाभ हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारा बच्चों 30 रुपए, क्रय मूल्य है हमारा 25 रुपए। तो जो 5 रुपए हमारा मिला, यही तो हमारा क्या है मेरे प्यारे मित्रों? लाभ। एक बात हमने और सीखी कि जो लाभ होगा, लाभ हमें कब होगा? लाभ हमें तब होगा मेरे प्यारे मित्रों, हमने यहाँ देखा कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा है। बच्चों विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है तो बच्चों जो वस्तु ज्यादा होती है उसकी तरफ दो खुला हुआ मुंह लगाते हैं, और जो वस्तु छोटी होती है उसके लिए हम लोग एक चोंच वाला मुंह लगा देते हैं। तो बच्चों देखिए, जब विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तब हमें लाभ होगा। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यह वीडियो वास्तव में उन छात्रों के लिए, उन भाइयों और बहनों के लिए है जिन्हें गणित एक डरावने स्वप्न की तरह लगती है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम कभी भी गणित नहीं सीख पाएंगे। यह वीडियो बहुत ही साधारण शब्दों में मेरे उन शेर शेरनियों के लिए है जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गणित ने उनका रास्ता रोक कर रखा हुआ है। तो आज मैं आपको बात एक और करूंगा कि यहाँ पर दोस्तों जब लाभ हुआ तो लाभ का कारण क्या था हमारा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा था क्रय मूल्य कम था तो हमें लाभ हुआ। अब बात करते हैं हानि कब होगी। तो चलिए फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं और हम जानेंगे कि हमें हानि कब होगी। आइए मेरे प्यारे मित्रों, अब यदि दोबारा से पूरे कॉन्सेप्ट की हम बात करें जो हमने अभी तक समझा है मेरे प्यारे मित्रों, क्या समझा है हमने वो पूरा कॉन्सेप्ट देखिए कि अभी तो हमने जब क्रय मूल्य देखा था तब हमारा क्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों लिखा था 25 रुपए, और मैंने बेची कितने की थी वो वस्तु? मैंने विक्रय मूल्य लिख दिया था मेरे प्यारे मित्रों 30 रुपए। विक्रय मूल्य कितना लिख दिया था मेरे प्यारे मित्रों? 30 रुपए। अब मान लीजिए किसी कारणवश वह वस्तु मैं 25 रुपए की ना बेचकर मैंने कितने की बेची बच्चों? मान लीजिए आपने दुकान खोली और दुकान फेल हो गई, तो आपने क्या किया? उस वस्तु को दे दिया, चलिए आप ले जाइए, और विक्रय मूल्य आपने क्या बना लिया?
₹20 में उस वस्तु को मान लीजिए दे दिया। अब एक नए स्थिर बिंदु पर हम लोग आ गए हैं कि पहले जो हमारा विक्रय मूल्य था वह ₹30 था। अब हमने क्या किया, अनपढ़ व्यक्ति ने दुकान खोली हुई है और उसने विक्रय मूल्य क्या डाल दिया, ₹20 डाला। कितना डाल दिया विक्रय मूल्य, ₹20 विक्रय मूल्य डाल दिया। तो जब विक्रय मूल्य ₹20 डाला तब क्या होगा, देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ₹25 की वो व्यक्ति खरीद करके लाया, ₹20 की बेच रहा है। तो सीधी सी बात है सर, क्या हो गया, हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है। तो हानि का सूत्र बच्चों देखिए सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है। अब की बार क्रय मूल्य ज्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, देखिएगा अब की बार 25 हमारा क्रय मूल्य था, ₹20 विक्रय मूल्य था, तब ₹5 की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। और हानि को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, लॉस कहते हैं। हानि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। तो आई होप आप सभी को ये दोनों बातें समझ में आई होंगी कि लाभ कब होगा, हानि कब होगी। तो हानि हमें कब होगी मेरे प्यारे मित्रों, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तब हमें साधारण सी बात है मेरे प्यारे मित्रों, क्या हुई है, हानि हुई है। मैं आशा करता हूँ यह साधारण सा वीडियो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मेरे सभी प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, कलीग सभी को समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।